हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों के एसएससी की जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है फाइनली, और आई होप कि सभी लोगों ने देख लिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन लोगों को बता देना है, तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में कर दिया जाएगा, तो सभी लोगों को चेक कर लेना है। तो जैसा कि कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में डाउट हो रहा है, लोग यहाँ पर मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। मैं वेल नहीं हूँ फिजिकली, मेरी तबीयत सही नहीं है, बट फिर भी मैं कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई होप कि सबको आंसर मिल जाएगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम अगर पोस्ट की बात करें, आपकी जो 2022 की वैकेंसी थी, आपका एग्जाम 23 में हुआ है, तो कुल वैकेंसी जो आपकी 46,453 रही है। वहीं अगर फॉर्म फिलअप की बात करें कि कितना आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, तो यहाँ पर आपका 54 लाख के अप्रॉक्स आपका फॉर्म फिलअप किया गया। अटेंडेंस की वहीं पर बात करें तो आपका ये 70% रहा हुआ है, यानी अगर 70% से देखेंगे जाके कि आपका 36 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर स्टूडेंट ने फॉर्म आपका एग्जाम में अटेंड किया हुआ था। वैकेंसी आपको बताया गया है कि जितना आपका वैकेंसी है उससे 8 गुना बच्चे आपके क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर 46,000 से अगर आप 8 गुना निकालेंगे तो आपका कुल 3,60,000 यहाँ पर अप्रॉक्स आपका आ जाना है। कुल मिला के 3,60,000 के अप्रॉक्स बच्चे आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न में आपका थोड़ा सा चेंज रहा है, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपके 60 मिनट में करने थे, 20-20 क्वेश्चन आए थे, तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसका इफेक्ट पड़ा है लोगों में, कम अटैम्प्ट कर पाए हैं। वहीं अगर 2021 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2021 की भी कट ऑफ आपको लोगों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी आपकी कम थी और पैटर्न थोड़ा चेंज था, तो क्या रही थी कट ऑफ, तो इस साल आपकी क्या हो सकती है। तो पोस्ट की बात करें तो आपकी 25,771 पोस्ट रही हैं 2021 में। अटेंडेंस आपका तब भी 70% ही था, और आपको उस टाइम पर फॉर्म ज़्यादा फिलअप किया गया था, यानी 71 लाख के करीब फॉर्म वहाँ पर फिल कर दिया गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पूछते हैं अपनी पुरानी कट ऑफ को लेकर कि पुरानी आपकी कट ऑफ क्या रही थी, उसके बेस पर बताएंगे, बाकी आपको आगे भी बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एसएसएफ की देख लेंगे, जो कि आपकी ऑल इंडिया की एक ही कट ऑफ होती है, किसी स्टेट के लिए नहीं होती है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इतने डेडिकेशन के लिए कर दो, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो इससे समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरी तबीयत है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर देना सभी को, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ आप जुड़ जाइए, आपको लिंक और बाकी सारे पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। ऐसे सब की बात करें तो जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गया था फीमेल के लिए, वो आपका 67 नंबर था, यानी 67% था। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका 105 से 107 नंबर बनता है आपका। लेकिन इस बार आपकी वैकेंसी अप्रॉक्स डबल है उससे, तो यहाँ पर आपका काफ़ी कट ऑफ उससे भी कम रहने वाला है, यानी 100 के अप्रॉक्स यहाँ पर फीमेल का होने वाला है। वहीं अगर आपकी एससी की बात की जाए तो एससी का आपका 64% रहा हुआ था, यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 104-5 ये भी बन जाएगा। वहीं अगर यूआर यानी कि अनरिजर्व की बात करें तो आपका यहाँ पर 72% आपका गया हुआ था फीमेल के लिए, और 72% की बात करें तो यहाँ पर 115 नंबर के करीब इस बार के हिसाब से आपका बनना है। ओबीसी का आपका 70 रहा हुआ था, जो आपका इस हिसाब से यहाँ पर वही आपका 110-12 नंबर बन जाएगा। ये तो आपकी फीमेल की थी जिनका एसएसएफ में अपना सपना लिए हैं, एसएसएफ में पहला आपका फिल किया हुआ है। तो 110 नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं अगर आप बात कर लें मेल को लेकर के, मेल की बात करें तो मेल का जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में था आपका 76 गया हुआ था। 76 की बात करें यहाँ पर तो 100 आपके 18 से 20 नंबर इस बार के हिसाब से बनेंगे, लेकिन जैसा बता चुके हैं वैकेंसी ज़्यादा है तो इससे आपका कम रहेगा कट ऑफ। तो आप इस बार 110 में यहाँ पर आप सेफ हैं। एससी की बात करें आपका 72 गया था, और वहीं पर आपका किया जाए यहाँ पर अनरिजर्व के लिए आपका 79 था, काफ़ी अच्छा था यहाँ पर स्कोर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 130 के अप्रॉक्स इस बार से बनता है, लेकिन आपका यहाँ पर 120 नंबर भी है, और आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका बिल्कुल एसएसएम में हो जाना है मेल के लिए है आपका। बाकी चलिए मेन हम कुछ स्टेट देख लेंगे, स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ क्या रही थी। मेन कट ऑफ देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश की बात कर लें, कुछ लोग शायद आंध्र प्रदेश के हों, तो यहाँ का आपका मार्क्स काफ़ी कम गया हुआ है, 2537। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा जाके देखेंगे कि अनरिजर्व का आपका क्या रहा था, तो 40 नंबर था, यानी आंध्र प्रदेश से अगर आप आते हैं तो 40 नंबर आपके पिछली बार गया हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि आपका इस बार 35% ही जाना है, जो कि अप्रॉक्स जो होता है 16 का आपका 48 हो जाएगा लगभग। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी कम आपका 40% आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी 64-5 नंबर ही आपके यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन भी सही है तो आपका अनरिजर्व में हो जाना है, 30 से 35 क्वेश्चन सही होने में, समझ सकते हैं। तो बाकी जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस है उनका तो काफ़ी यहाँ पर कम होने वाला है। आगे हम लोग देखेंगे असम की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश को चलो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम आपकी बात करें तो ये भी बिल्कुल कम थी, आपकी 30% गई थी, यानी 30 नंबर थी। इस बार अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका 48 नंबर, यानी कि 25 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो पाए अरुणाचल प्रदेश से तो आपका 30 आपका हो जाना है। असम की वहीं पर बात कर लें तो असम का भी आपका सबसे कम ही कट ऑफ रहता है 30
सॉरी टू से 30 नंबर से आपका कम ही रहता है। तो 30 नंबर आपका कट ऑफ यहाँ पर रहा हुआ था, 30% था आपका, 100 नंबर का पेपर होता था। तो यहाँ असम वालों का भी अगर आपका 25 क्वेश्चन सही है तो आपका हो जाना है। अब चलिए मेन स्टेट में चलते हैं जिनका आपका कट ऑफ होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर बात करें, आपका कट ऑफ जो आपका यहाँ पर अनरिजर्व के लिए गया था आपका 56 नंबर गया था, 56 नंबर गया हुआ था। और इस हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 96 के अप्रॉक्स यहाँ पर जनरल का बनना है। तो ये मान लीजिए अगर आपका 50 क्वेश्चन भी यहाँ पर सही है, 50 क्वेश्चन अगर आपने सही किया, 100 नंबर भी बनना है तो बिहार में आपका हो जाना है, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर भी 2-4 नंबर बढ़ जाएगा अगर कट ऑफ आपकी 2-4 नंबर ऊपर नीचे होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, बाकी अदर स्टेट का भी देख लेते हैं, क्योंकि हर स्टेट के यहाँ पर बच्चे मैसेज कर रहे हैं आपके, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई कहीं से। छत्तीसगढ़ की बात करें, आपका छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अगर EWS का आपका 25 नंबर आता है, जो कि आपका काफ़ी कम है। चंडीगढ़ का भी आप देख लीजिए, जो चंडीगढ़ से आपका 48 के अप्रॉक्स रहा हुआ था। छत्तीसगढ़ से आपका ST का 39 था आपका। और नीचे यहाँ पर हम बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ का अनरिजर्व की, आपको बताएंगे, उसी हिसाब से आपको आइडिया लगा देना। OBC हैं तो आप आराम से 5 से 6 नंबर आराम से कम कर लेंगे, और SC में आपका 10 से 15 नंबर कम हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की UR की बात करें तो आपकी देखिए 47 नंबर यहाँ पर आपकी कट ऑफ गई हुई थी। अगर 47 की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉरी 30 से 35 नंबर अगर आपका आया हुआ है तो आप, या 30 से 35 क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ स्टेट से अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाना है। बाकी अगर आप OBC SC ST आपका या फीमेल में है तो और भी आपके 4-5 नंबर यहाँ पर कम हो जाएंगे। चलिए देलही की बात कर लेते हैं। देलही में आपका थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, 63 नंबर गया हुआ था। इस हिसाब से अगर बात करें तो इस बार के हिसाब से आपका 115 हो सकता है, यानी दिल्ली वालों के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है आपको, यानी कि 55 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी है। यानी 55 क्वेश्चन होगा तो आपका 110 नंबर बन जाएगा, रॉ स्कोर होना चाहिए, जिससे कि 55 जब सही होंगे तो 110 नंबर यहाँ पर बन जाएगा। और देखेंगे कि यहाँ पर 2-4-5 नंबर नॉर्मलाइज भी हो जाना है। गुजरात की बात करें, अगर आपका अनरिजर्व में आपका 36 रहा था आपका, तो यहाँ पर देखेंगे कि गुजरात का काफ़ी कम था, हमेशा ही कम रहता है। और उसके बाद जो सबसे हाई लेवल में आपका आता है, जो कट ऑफ रहता है, वो हरियाणा का भी यहाँ पर होता है। तो हरियाणा की अगर अनरिजर्व की यहाँ पर बात कर ली जाए तो 65 नंबर रहा हुआ था आपकी जब 25,000 वैकेंसी थी। तो अगर हरियाणा की यहाँ पर बात करेंगे आपका, तो हरियाणा में अगर 65 के हिसाब से देखेंगे तो 104 से 105 नंबर आपके बनने, तो यानी यहाँ भी आपके 50+ क्वेश्चन सही है तो आपका 100% हो जाना है अनरिजर्व कैटेगरी में, मेल हो या फीमेल। बाकी SC ST OBC इनके लिए और भी कम होना, यानी कि इस बार 55 नंबर अगर किसी के सही हैं यहाँ पर तो आपको बिल्कुल सेफ जोन में है, आपको इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भी आपका 33 बिल्कुल कम जाता है जम्मू कश्मीर का कट ऑफ, तो ये भी आपका यहाँ पर देख लेंगे आपके 25 से 30 क्वेश्चन भी सही हैं तो आपका जम्मू कश्मीर में अनरिजर्व कैटेगरी में हो जाना है। OBC का और आप 5 नंबर कम कर सकते हैं, SC का और 10 नंबर आप अनरिजर्व से कम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का आपका 49 रहा हुआ था, जो कि आपका 25,000 वैकेंसी में था, तो इस बार आपका 80 से 85 नंबर में, 80 नंबर में आपका मोस्टली हो जाना है, यानी 40 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। झारखंड की अगर यहाँ पर हम बात कर लें अनरिजर्व की आपकी क्या रही हुई थी, तो झारखंड में जो आपका था यहाँ पर कट ऑफ, तो यह आपका 52 रहा हुआ था अनरिजर्व के लिए। तो 52 के हिसाब से आपके 82 नंबर अप्रॉक्स बनेंगे जाके, तो यानी कि आपके यहाँ भी अगर 45 नंबर तक भी अगर आपके क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके सही है, यानी 90 नंबर भी बनना है, तो बिल्कुल सेफ जोन में, फाइनल कट ऑफ में भी आपका हो जाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कर्नाटक की बात कर ले। कर्नाटक का भी जो अनरिजर्व रहा था आपका 31 नंबर था। ये जितने साउथ इंडियन स्टेट हैं और आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनमें आपका कट ऑफ जो होता है काफ़ी कम होता है, तो इसमें भी आपका हो जाना है। वहीं अगर केरल की बात कर लें तो केरल का जो अनरिजर्व का था, केरल का देखेंगे अगर हम लोग, तो ये आपका 50 नंबर रहा हुआ था, यानी इस बार के हिसाब से आपके 40 क्वेश्चन, यानी कि आपके 80 नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर 40 से 42 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल फाइनल लिस्ट में भी यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा है और आपका स्टूडेंट काफ़ी पास किए जाएंगे। बाकी फिजिकल से पता चलेगा कितने लोग बाहर हो रहे हैं। MP की बात कर लेंगे तो MP का जो अनरिजर्व का आपका 65 रहा हुआ था, जो इस बार के हिसाब से आपका 104 से 5 नंबर बनता है, यानी कि आपको 55 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका बिल्कुल अनरिजर्व में मध्य प्रदेश से हो जाना है। आगे बात कर लेते हैं मणिपुर की। बात करें तो अनरिजर्व का आपका मणिपुर, वही देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ गया, 30 नंबर गई हुई थी आपकी अनरिजर्व की, यानी 30% था आपका। यहाँ पे ये आपके 25 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 50 नंबर भी बनना है, तो मणिपुर वालों का यहाँ पर हो जाना है, तो मणिपुर से आपका हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब बाकी स्टेट हम थोड़ा देख लेते हैं। नीचे राजस्थान की बात कर लेते हैं, कुछ लोग राजस्थान के होंगे, तो राजस्थान का जो अनरिजर्व का आपका था यहाँ पर 62 नंबर गया था, जो कि इस बार की बात करें तो आपके ये भी अप्रॉक्स 55 नंबर बिल्कुल सेम है। ये 55 नंबर का आंकड़ा ही ऐसा है कि वो हर स्टेट के लिए आपका बिल्कुल सेव कर रहा है यहाँ पर। तो 55 नंबर में यहाँ पर आपका 110 नंबर बनना होगा, और आपका 4 से 5-6 नंबर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाना है। आगे हम लोग देखेंगे
अब यूपी का देख लेते हैं जो कि आपका सबसे हाई रहता है यूपी का। तो यूपी की अगर बात करें तो अनरिजर्व का आपका 64 गया हुआ था यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की वहीं पर अगर बात करें ओबीसी का आपका 63 था, और वहीं पर आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी आपका 63 के अप्रॉक्सी रहा हुआ था। तो 64 नंबर आपका जनरल का कट ऑफ गया था फिजिकल के लिए। यानी इस बार की बात करेंगे तो इस बार के हिसाब से आपका 104 नंबर के अप्रॉक्स बनेगा फिजिकल के लिए बुलाने में, लेकिन इससे आपका 4-5 नंबर आंकड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जो कि आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं तो आपका टॉप में आ जाएंगे। बाकी आपका 50 से आप अगर ऊपर 2-3 क्वेश्चन ऊपर भी हैं, आपके 55 है तो भी आपका फाइनल कट ऑफ में हो जाना है। नेक्स्ट देख लेंगे उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड में आपका अनरिजर्व का 62 गया था, ये भी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। तो इस बार भी आपका 100 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में आपको ले जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल का आपका क्या रहा हुआ था। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल का आपका जो कट ऑफ था वो काफ़ी कम रहा हुआ था। अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 46 नंबर गया हुआ था। देखिए तो 46 नंबर यानी कि अप्रॉक्स 50% है, जो कि आपका इस बार का 80 नंबर बनता है, जो कि आपके 40 क्वेश्चन भी आपके सही हैं। तो 40 क्वेश्चन सही होने पर रॉ स्कोर में आसानी से आप सभी का अनरिजर्व कैटेगरी में वेस्ट बंगाल से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपके और भी क्वेश्चन यहाँ पर कम सही हो तो भी आप सभी का हो जाना है। तो एग्जाम अगर आपको मोटा मोटा यहाँ पर बताएं कि कितना आपका कट ऑफ होगा, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले इतने डेडिकेशन के लिए जिसने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो एटलीस्ट यहाँ पर, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हार्ड वर्क है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें आपका, तो ये आपका जो सबसे ज़्यादा जाता है उस हिसाब से बचा रहे हैं। आपका 105 से 110 रहेगा आपका फिजिकल के लिए बुलाने का यहाँ पर कट ऑफ, जो कि आपके 55 क्वेश्चन होते हैं। अगर 55 क्वेश्चन है तो आपका आराम से यहाँ पर फिजिकल में बुला दिया जाएगा। ओबीसी का आपका 100 से 105 होना है। ये आपका यूपी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर बाकी स्टेट में तो आपका काफ़ी कम होने वाला है, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। वहीं आपका एसटी का बात करें तो आपका ये 75 से 80 यानी कि 40 क्वेश्चन भी एससी में आपके भी सही हैं। तो 40 क्वेश्चन में आपका इस बार हो जाना है यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। 100 नंबर तक अगर आपके बने 50 क्वेश्चन भी सही है तो आसानी से आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो जाएगा। वहीं अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल का जो है कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी कम रहेगा, यानी लगभग जनरल का जो यूआर से आपका 5 नंबर तो कट ऑफ आपका कम रहेगा। तो जिनका फीमेल है उनको भी आपको समझ लेना है कितना आपका रहने वाला है। तो ये था पूरा बेस्ट टॉप अपना दिया है कि बता पाएँ आपका एनालिसिस क्या रहने वाला है कट ऑफ। जिनका फिजिकल है तैयारी शुरू कर दें, आप सभी का हो जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।